गुड मॉर्निंग बच्चों, स्किल अप कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लास्ट टाइम हमने बात की थी नंबर सिस्टम की। आज उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप फिर से देख सकते हैं वीडियो को, यूट्यूब पर आपके सामने अवेलेबल है। तो हमने बात की थी नंबर सिस्टम के अंदर, सबसे पहले हमने बात की थी नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर। उसके बाद हमने बात की थी होल नंबर। उसके बाद हमने बात की थी इंटीजर। इन तीनों की हमने बात कर ली थी। लास्ट टाइम हमने कहा था कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। नेक्स्ट होल नंबर की बात की थी, उसमें हमने 0 और ऐड कर दिया था, 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। देन इंटीजर्स की बात की थी। इंटीजर्स में हमने कहा था कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। नेगेटिव के अंदर माइनस इनफाइनाइट तक चलते हैं और पॉजिटिव के अंदर प्लस इनफाइनाइट तक चलते हैं। तो ये हमारा पिछली क्लास का कंसेप्ट है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नंबर्स के अंदर ही। अगला नंबर्स आता है, वो आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। बच्चों को लगता ईजी है पर दिक्कत होती है। जब साथ में कंपोजिट नंबर भी आ जाता है तब बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा नंबर जो केवल खुद से डिवाइड हो, एग्जैक्टली 1, और 1 से तो देखो सारे नंबर्स डिवाइड होते हैं, लेकिन अगर प्राइम नंबर की बात करते हैं तो वो 1 के साथ में केवल और केवल खुद से डिवाइड हो सकता है, इटसेल्फ खुद से डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने एक बात करता हूँ 2 नंबर की, तो 2 आप बता सकते हो कि 2 केवल 1 और 2 से ही डिवाइड हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 3, तो 3 भी केवल 1 और 2 से ही डिवाइड हो सकता है। ये एक फॉर्मूला भी बता रहा हूँ आपको मैं कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं। साथ में अब बात कर रहे हैं 4 की। अब देखना यहाँ से आपको समझ में आएगा कि 4 नंबर क्या है। सर आप बताना क्या चाह रहे हो कि ये डिवाइड वाला क्या कंसेप्ट है। तो डिवाइड वाला कंसेप्ट बताने के लिए 4 की बात कर रहा हूँ मैं। तो 4 1 से भी डिवाइड होता है। 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, 1 में तो सोचना ही नहीं है अपने को। साथ में 2 से भी डिवाइड होता है, साथ में 4 से भी डिवाइड होता है। इट मीन्स इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गए। मतलब हमारा जो प्राइम नंबर है उसमें ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर हों। 2 मतलब एक तो 1 फैक्टर और साथ में वो नंबर खुद फैक्टर। तब आपको प्राइम नंबर अच्छे से समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चों की दिक्कत आती है कि सर हम कैसे इमेज कर पाएँ कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे पहले मैंने सबसे छोटे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात कर दी है, तो वो है 2। इसके 1 और 2 फैक्टर हैं। उसके बाद आता है 3, तो उसके 1 और 3 हैं। साथ में अगर 4 की बात करते हैं तो 4 तो नहीं है। अब जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं कंपोजिट नंबर। एक और नंबर लिख रहा हूं यहां साथ में मैं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। अब कंपोजिट में जैसे 4 आ गया, 4 कंपोजिट नंबर है। उसके बाद में 5, आप 5 को कह सकते हो कि 5 के जो फैक्टर्स होते हैं या डिवाइड होता है वो केवल 1 से और 5 से, तो ये 5 भी क्या हो गया? प्राइम नंबर। उसके बाद हम बात करते हैं 6 की। तो 6 क्या है? 6 आप देखो इधर, 6 के फैक्टर्स क्या हो गए? मैंने पहले लिख दिया। उधर क्या फैक्टर हो गए? 1 तो है ही सबका, 2 भी डिवाइड से, मतलब 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है। 3 2 6, 2 3 6 और 6 1 6, और 1 की टेबल में 6 वैसे ही आता है। तो इसका मतलब इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से क्या हो रहे हैं? ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये नंबर क्या हो गया? ये नंबर कंपोजिट हो गया। कहने का मतलब प्राइम नंबर समझने के लिए आपको केवल और केवल उसके फैक्टर्स के ऊपर ध्यान रखना है। और फैक्टर क्या होते हैं? बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि सर फैक्टर और मल्टीप्लाई ये 2 वर्ड होते हैं, ये होते क्या है? तो फैक्टर की बात करते हैं वो नंबर जिनसे जिस नंबर के हम फैक्टर कर रहे हैं वो डिवाइड होना चाहिए। मतलब डिवाइड वाला नंबर ही उसका क्या है? फैक्टर है। देखो एक एग्जांपल दिया था हमने 1 और 2, 2 से 2 डिवाइड होता है, 2 का 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। साथ में 3 की बात की तो 3 से 1 डिवाइड हो रहा है, 3 से 3 डिवाइड हो रहा है और 1 से तो सारा डिवाइड होता है। उसके बाद 4 की बात करते हैं तो देखो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 2 4। साथ में 4 की बात करते हैं तो 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 1 4। मतलब इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गए। उसके बाद 5 की बात कर ली हमने, तो 5 के फैक्टर केवल 1 और 5 हैं। उसके बाद 6 की बात कर ली हमने। तो अगर हम बात करते हैं कि जो फैक्टर्स हम बात कर रहे हैं नंबर्स की, प्राइम नंबर्स की बात करें, अगर थोड़े बहुत लिखना चाहिए हम प्राइम नंबर्स, तो एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं साइड में। देखो कैसे,
ये बता रहा हूँ प्राइम नंबर के एग्जाम्पल। देखिए सबसे पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। 7 का कोई फैक्टर नहीं है, 7 का केवल 1 और 7 दो ही फैक्टर है, मतलब दो ही नंबर से डिवाइड हो रहा है, 7 1 और 7 से। उसके बाद 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 में 3 का डिवाइड हो रहा है। आप ये मत समझना कि आप इवन नंबर्स को सबको बोल सकते हो, ओड और इवन का कोई कंसेप्ट नहीं यहाँ पर हम केवल फैक्टर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2 3 5 7, उसके बाद 10, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, 15 भी नहीं है, 15 में 5 और 3 दोनों का डिवाइड होता है। उसके बाद 17 आ गया, उसके बाद 19, उसके बाद और आगे चलते हैं, 21 भी नहीं है, 23, उसके बाद 27 भी नहीं है, 29। ऐसे ये बहुत सारे नंबर्स आपके चलते रहते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं आपके जो कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, और वो आप फैक्टर से। उसके लिए आपको टेबल आना जरूरी है, साथ में आपको फैक्टर का मीन समझ में आना जरूरी है। तो ये हमारा था प्राइम नंबर। अब बात करते हैं जो इनके अलावा जितने भी नंबर हो गए वो सारे के सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर। क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है, वैसे तो 6 से पहले भी है नंबर्स तो, लेकिन क्लास 6 से हमने कल भी बात की थी कि जो नेचुरल नंबर है वो क्लास 6 में है, होल और नेचुरल नंबर दोनों क्लास 7 में है। उसके बाद इंटीजर और साथ में रेशनल नंबर भी आ जाता है क्लास 8 में। 9th में रेशनल और इरेशनल दोनों हैं, और 10th के अंदर फिर रियल नंबर्स के नाम से आ जाता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो वहाँ पर ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर तो हम अपने आप ही समझ जाते हैं, लेकिन प्राइम नंबर हमें समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके आगे के नंबर्स की हम कल बात करेंगे। थैंक यू।